राज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के महात्म की चर्चा श्रवण करते हैं। एकादशी के व्रत से श्रेष्ठ वैष्णव व्रतों में से अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ये 3 दिवस का यज्ञ होता है। मतलब एक दिन पहले चावल खाना छोड़ देना चाहिए, दूसरे दिन व्रत रखना चाहिए जिसमें अन्न वर्जित है, तीसरे दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद फिर भोजन करना चाहिए। इसलिए ये 3 दिन का यज्ञ होता है और इससे हमारे मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है, हमारी विचारधाराएं प्रबुद्ध होती हैं, विशुद्ध होती हैं और इसका प्रभाव हमारे संस्कारी परिवार पर पड़ जाता है। क्या कथा है और क्या नाम है? कृष्ण पक्ष चैत्र महीने की एकादशी का। ऐसा प्रश्न किया धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्मा के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। कथाक्रम के अनुसार एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। तो इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के सहित स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक थे और अप्सराएं शिवद्रोहिणी, अनंगदासी, अनुचरी थी। तो एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। अब युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य और गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। मंजू घोषा के साथ उन्होंने 57 वर्ष तक रत्री क्रीड़ा किया। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जानने की आज्ञा मांगी कि हे मुनि, मुझे अब देवलोक जाना है। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। वो घोर पिशाचिनी हो गई। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा कि हे महात्मन, मुझे मुक्ति का भी तो उपाय बताओ। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और बोले, इसी व्रत के प्रभाव से तेरा पिशाच योनि से छुटकारा मिलेगा। और महात्मा तो चले गए च्यवन के आश्रम में। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की और उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, इसलिए जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की शांति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्मा को पढ़ता और सुनता है उसके सारे संकटों से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये रही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। इसका महात्मा श्रवण अवश्य करें और हो सके तो अपने
जीवन में एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करें। ओम नमो नारायण।